तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माई हेल्प सेंटर। जैसे कि थंबनेल देखकर आज फिर से समझ गए होंगे, रज्जी भाई आज से फिर शुरू में फ्री वाली योजना एक लेकर आ चुके हैं। तो आज की योजना फ्री यूपी बोरिंग योजना सरकार दे रही है निःशुल्क सभी को बोरिंग, यानी खेत में जो अपना बोरिंग कराना चाहते हैं उस सभी के लिए फ्री योजना आ चुकी है। दोबारा से साइट चल चुकी है। जिसने अभी तक सरकार के द्वारा अपने खेत में कोई भी बोरिंग नहीं लगवाया है तो वो जल्दी से लगवा सकता, उसकी जानकारी मैं पूरी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हेलो गाइस, कैसे हो। मैं हूं रजनीश, फिर से आया हूं नई वीडियो साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे आज YouTube पर 210 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ठीक है, मैं कर देता हूं पेज को थोड़ा छोटा और थंबनेल देखकर आप समझ भी गए होंगे, तो चलता हूं। तो भाई मैं एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माई हेल्प सेंटर को, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना और इसी तरह की वीडियो मैं आपको हमेशा लाता रहूँगा, बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करने वाली सेवा के। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है MIUPonline.in। इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। हमें इसके अंदर योजना क्या क्या मिलने वाली है। योजना क्या क्या मिलने वाली है, सबसे पहले आता है देखो उथले नलकूप, दूसरा है मध्यम गहरे नलकूप, तीसरा है गहरे नलकूप, लास्ट कूप। ये आपकी समस्या बाहर है, मेरी समस्या भी बाहर है, तो इसलिए ज़्यादा उल्ली पल्ली में नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, हम उथले नलकूप के बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम गए इसके पेज पर क्लिक करा। उसके बाद है योजना बोरिंग उथले नलकूप। भाई सबसे पहले क्या है कि हम कोई भी अगर योजना लेते हैं पहले उसके बारे में हमें फुल जानकारी हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि हम योजना के चक्कर में तो पढ़ने लगे, बाद में पता चलता है भाई जितने की योजना नहीं मिल रही, इससे ज़्यादा का हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा हमें परेशान होना पड़ रहा है। देखो उथले जो नलकूप होते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ से ऑनलाइन कराओ, फॉर्म लेके चले जाओ, अगले दिन जाकर बोरिंग ले आओ। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे सबसे बढ़िया चीज़ इसकी लगी है। इसी के बारे में प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। बोरिंग योजना प्रदेश के लघु और सीमांत कृषकों के लिए 1985 में संचालित की गई थी। चलो इसे छोड़ दो, हम इसे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सामान्य जाति के लिए लघु सीमांत कृषि का योगदान। देखो हर एक जाति जो अनुसूचित है, सामान्य है, जनजाति है, ठीक है, पिछड़ी जाति है, सभी के लिए अलग अलग योगदान इसमें बताया गया है। ठीक है, मैं बताने वाला हूं सामान्य जाति के लिए अलग और अनुसूचित जाति के लिए अलग कि इन दोनों के लिए क्या योगदान है। सबसे पहले क्या है, इस सामान्य जाति के लिए इस योजना में सामान्य जाति श्रेणी के लघु सीमांत कृषकों हेतु बोरिंग योगदान की अधिकतम सीमा क्रमशः राशि कम से कम 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक निर्धारित की गई है। ठीक है, जो 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है, जिसकी जोत की जमीन इतनी है। ठीक है, और सामान्य श्रेणी के कृषकों को बोरिंग पर पंप सेट स्थापित करना अनिवार्य नहीं है, परंतु पंप सेट क्रय कर स्थापित करने पर लघु कृषकों को अधिकतम 4,500 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक इससे योगदान राशि मिलेगी। दूसरी की क्या प्रोसेस है, अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी जाति जो और अधिक जाति हो जाती हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। जैसे सामान्य और जाति के लिए 5 से 7,000 रुपये की, और इनके लिए जो अनुसूचित जाति के लिए उनके 10,000 रुपये तक की उन्हें धनराशि का योगदान दिया जाएगा। पंप सेट के लिए इसमें 4,500 और 6,000 रुपये तक की राशि है, और इसमें क्या है 9,000 रुपये तक आपको दे मिलेगा। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरा है मध्यम गहरे नलकूप। मध्यम गहरे नलकूप क्या है, उसके बाद है मध्यम गहरे नलकूप के लिए जो योगदान राशि दी गई है, उसकी जो बोरिंग की लंबाई गहराई बताइए 31 मीटर से 60 मीटर तक जो फिक्स रखी गई है। ठीक है, इसकी जो है मध्यम गहरे के नलकूप का निर्माण कराए जाने पर नलकूप लागत 50% अथवा अधिकतम 75,000 रुपये का योगदान दिया जाएगा। यानी इन दोनों में से जो कम होगी वो सरकार देगी। नलकूप की लागत में
डिपिंग पाइप और अन्य सामग्री, बियर, पंप हाउस, डिलीवरी टैंक का निर्माण, समरसेबल पंप और जनरेटर सेट की क्रय करने की सुविधा है। देखो उसमें क्या था, उतले जो नलकूप हैं कि हम पंप सेट लगा सकते हैं, ना लगा सकते हैं अपनी मर्जी, परंतु इसमें ये लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप विद्युतीकरण करना चाहते हो उसके खेत पर तो 68,000 रुपये की जो राशि है वो आपको सरकार के द्वारा से मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जल प्रणाली अधिकतम 10,000 का अनुमेय है। ठीक है, इसे छोड़ दो, काम खत्म। उसके बाद गहरे नलकूप के लिए क्या दिया गया है, 1 लाख रुपए की धनराशि या जितना भी खर्चा आगा उसका 50,000 रुपये, उनमें से जो भी कम होगी वो आपको सरकार इसके देगी। ठीक है, और इसका भरने की प्रोसेस क्या है, मैंने इतनी चीज़ थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता दी है। अब इसे भरने की इसकी प्रोसेस क्या होगी, भरने की प्रोसेस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, होम पेज पे जाकर आवेदक यूजर नया आवेदन करेंगे, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यूजर पर नया आवेदन करने के लिए नए आवेदन पर क्लिक करना होगा। नया आवेदन करने के बाद सबसे पहले आवेदक का नाम आएगा, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, जो आधार कार्ड के अनुसार है वही आपको यहाँ पर नाम फिट कर लेना है। आधार कार्ड नंबर अपना डाल देना है, यहाँ पर कंफर्म आधार कार्ड संख्या, जो नंबर ऊपर डालोगे आधार कार्ड का नंबर वही सेम आपको यहाँ पर फिट कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। पासवर्ड आपको हाई सिक्योरिटी वाला बना लेना है, यानी एक कैपिटल वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर और इस वो नंबरिंग भी हो जाने चाहिए, दोनों में अच्छा पासवर्ड। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद अपना सुरक्षा पिन यानी कैप्चा कोड डाल के खाता बना लेना है। खाता बनाने के बाद आप इससे आवेदन लॉगिन पर क्लिक कर सकते हो। आवेदन लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से आप इसे लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद की क्या, इसे लॉगिन करने के बाद आपको अपना योजना का नाम आ जाएगा। योजना में आप जिस योजना के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है, यानी उथले नलकूप, गहरे मध्य गहरे नलकूप के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके आवेदक के पापा का नाम आ जाएगा, उसके बाद आपकी जाति जो भी है वो भर लेना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी, लिंक भर लेना है। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पहले ही आपने फिट करे हैं, वे आपको यहाँ पर आ जाएंगे। आपके पास आपका राशन कार्ड संख्या होगी, आप उसे भर सकती हो, आपकी इच्छा है। आपको पत्र व्यवहार का पूरा पता आपको यहाँ पर फिट कर लेना। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको राज्य का नाम लिख देना है। इसके बाद अपना आप जिला चुन सकते हो, तहसील चुन सकते हो, ब्लॉक और गांव पंचायत। और राजस्व ग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत में आप 4 या 5 गांव लगे हुए, आप जिस गांव में रहने वाले हो वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। यहाँ ग्राम पंचायत लगानी है, यानी यहाँ आपका प्रधान या मतलब वोटिंग मतलब जो प्राइमरी ग्राम होता है उससे चुन लेना है। न्याय पंचायत और मजरा आपकी इच्छा यदि याद है तो लिख सकते हो। उसके बाद खसरा संख्या, आप जब अपने खतौली निकलवाओगे, फर्द निकलवाओगे तो आपको उस पर खसरा संख्या आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 केवी से अंदर में आपको खतौनी यहाँ पर अपडेट कर देनी है। उसके बाद लाभार्थी का फोटो 100 केवी से आपको नीचे कर देना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पर अपडेट करनी है, 100 उसकी भी जो केवी होगी वो 200 केवी के अंदर होना चाहिए। आपको एक अपने सिग्नेचर करके आपको 100 केवी में अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना बैंक का नाम चुन लेना है, IFSC कोड डाल देनी है, बैंक का वो नंबर डाल देना और पासबुक को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ कि इसमें सिंचाई हेतु उपलब्ध आपके पास कुछ हेक्टर, ये हेक्टर में क्या है, आप जब फर्द निकालोगे फर्द में सबसे नीचे आपको हेक्टर में ही ज़मीन लिखी जाएंगी। ठीक है, वो आप डालने हैं। अगर आप अपने साथ साथ किसी अन्य की भी सिंचाई करना चाहते हैं तो उसमें कितनी ज़मीन होगी लगभग, उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल दे देनी है। किसान की श्रेणी क्या है, आप छोटे सीमांत हैं, छोटे कृषक हैं, सीमांत कृषक हैं या अन्य में है तो आप सीमांत डाल सकते हो। उसके बाद बोरिंग में जल निकासी की तो आप जो इसमें क्या है, अन्य सोलर पंप से करवाना चाहते हो बिजली से तो आप बिजली से डाल सकते हो। ठीक है, आपको कितने HP की वो मतलब चाहिए बोरिंग की सुविधा, 4 एम्प में 3.5, बस मैं 3.5 में डाल देता हूँ।
और देखो एक चीज़ है यहाँ पे 1500 रुपये का मैटर क्या है। जब आप ये गहरे उथले पंप के लिए आप इसे सेवा का योगदान लेना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, अपने जो ब्लॉक में जहाँ आपके पूरे फॉर्म जमा होते हैं वहाँ पर आपको एक डीडी बनवाना होगा, जिसकी धनराशि आपको 1500 रुपये वहाँ पे करनी पड़ेगी। वे आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, उस पर एक चालान नंबर होगा, चालान जिस डेट में आप चालान कटवाओगे उस डेट आएगी, 1500 रुपये की रसीद कटेगी और वो रसीद आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने सब पे इस पर टिक कर लेना है, जो आपको सही लगे उस पर टिक करो और जो आपको सही नहीं लगे उस पर अनटिक कर सकते हो। आपको जो खसरा की कॉपी यहाँ पर आपको दिख जाएगी, बैंक की कॉपी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, आवेदक का फोटो भी यहीं पर दिख जाएगा, आवेदक के हस्ताक्षर जो होंगे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और डीवी की कॉपी भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी आपको यहाँ पर लग जाएगी। आपको दोनों पर टिक कर लेना है और सेव पर क्लिक कर देना। आपकी जो आवेदन संख्या होगी आपको जनरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्म आपको सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपको अपने ब्लॉक में आपको जमा कर देना, सिंचाई लघु विभाग में, ठीक है। तो इस पर की जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए केस के साथ।